हेलो दोस्तों, आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। आज हम लोग कुछ नए तथ्य के बारे में जानकारी लेंगे और सच्चाई के बारे में जानकारी लेंगे। मेरे चैनल का एक ही मकसद है कि सच्चाई को आपके सामने तक जो है लाने का प्रयास करता हूं और झूठ के पुलिंदा को जो है उसका उजागर करता हूं और उसको जो है पर्दाफाश करता हूं। आइए, आज हम लोग जो है काफ़ी दिनों के बाद मेरे चैनल पर आप आए हुए हैं। तो मैं हूं धनंजय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं प्रीतम राज का चैनल। आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सच और झूठ में अंतर, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ तथ्य जो हम लोग अनसुने में हैं और जानकारी में नहीं है और जिसके चलते हम लोगों को जो है झूठ के प्रोपेगेंडा से यहाँ तक लाने का कोशिश किया गया है। आइए, अब हम लोग जो है झूठ और सच के बारे में जानते हैं। ये तो आम बात है कि हम लोग सिलेबस और दैनिक जीवन में काफ़ी जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं, लेकिन आज कुछ नए सिरे से जानेंगे। कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे। और क्या है कि कामयाबी जो है मिलती है, बार बार जो है आपकी सफलता जो है आपके सामने आती है, लेकिन आप उस सफलता को इग्नोर कर देते हैं जानकारी के अभाव में या जानते हुए भी इग्नोर करना। जिस समय 1309 का संदीप कुमार के बेंच में बहस हुआ था, उस समय बखूबी हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको यह पता है कि संदीप कुमार के बेंच में मात्र 6 लाख रुपए का ऑफर आया हुआ था। 6 लाख। यदि हम लोगों के मसीहा प्रमोद कुमार यदि उस चीज़ को समझ गया होता तो आज यह जो है दिन देखने को नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ प्रमोद को ये लगा कि 6 लाख में यहाँ मामला शॉर्ट डाउन हो जाएगा, तो फिर हमें आगे बढ़ के 18 लाख 20 लाख कैसे कमाएंगे। ये चीज़ उनको जो है नागवार गुजरी और उसको जो है ठोकर मारी। दूसरा चीज़, विनय उपाध्याय हमारे पड़ोसी भाई हैं, जिनके बहनोई जो है डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट के जज में तब्दील हुए। उनसे भी बात हुआ, वहाँ भी जो है हम प्रमोद जी को बुलाए हुए थे और वहाँ भी 6 लाख का डिमांड हुआ, 6 या 7 लाख का डिमांड हुआ था कि हम 7 लाख में आपका जो है रिटन ऑर्डर पास करा देंगे। वहाँ भी प्रमोद जी मसीहा साहब वही किए कि 7 लाख में तो मामला शॉर्ट डाउन हो जाएगा, फिर 18 लाख 20 लाख कैसे कमाएंगे। और यह प्रोपेगेंडा जो है चलते चला आया। हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत आप बीती बात करते हैं, लेकिन सामने आने के लिए हम लोग अपनी तत्परता नहीं दिखाते हैं, जिसका खामियाजा अभी यहाँ भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ झूठ और सच का यहीं पे समाप्त होता है। अब आइए ब्रेकिंग न्यूज़ में कि अब सरकार का पिटारा जो है खुल गया है। सरकार का पिटारा इसलिए खुल गया है कि हम लोग पिछले साल से कभी होली दिवाली, कभी होली समारोह, कभी दिवाली समारोह, ऐसा जो है सुनते आए, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है उस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाए। हम 2003 और 2006 के बीच में चर्चा करेंगे। 2003 में जो है लोक शिक्षक और शिक्षा मित्र का एक ही शाखा के 2 पहलू हुए।
और एक लोक शिक्षा और एक पारा टीचर के नाम से दोनों की बहाली होती है। और दोनों जो है 2006 में एक जो है नियोजित शिक्षक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक को विरमित लेटर मिल जाता है। इसी कड़ी में वो तथ्य छुपा हुआ है। जिस समय कन्वर्सेशन हुआ शिक्षा मित्र 2 नियोजित शिक्षक के रूप में, वो महीना कौन सा था आप लोग याद कीजिएगा, या आप अपने किसी बगल के जो शिक्षा मित्र टीचर हैं नियोजित शिक्षक के रूप में, उनसे थोड़ा चर्चा करने का कोशिश कीजिएगा कि बहाली तो सेम डेट में हुआ, सेम महीना में हुआ, सेम सन में हुआ, तो हम लोगों को विरमित लेटर और आप लोगों को कन्वर्सेशन कब हुआ था आपको पता चलेगा। वो महीना जो है जून और जुलाई महीना में कन्वर्सेशन हुआ था। जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय जो ईजीएस केंद्र थे वो प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट किए गए, वो भी जुलाई महीना में हुआ, जुलाई महीना में हुआ। तो सरकार का सिस्टम यह कहता है कि कोई भी महीना होता है वह जुलाई और जून ये 2 महीना में ही उलट फेर इधर उधर समायोजन हो, चाहे नियोजन हो या कन्वर्सेशन हो या कन्वर्ट करना हो, ये सारी चीज़ जो है इसी में होता है। तो आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आया है कि आज के हिंदुस्तान पेपर में आप मुख्य पृष्ठ में देखे होइएगा या देखिएगा 41,000 स्वास्थ्य कर्मी का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें 10 तारीख तक नियुक्ति पत्र देने का बात कहा गया है। हालांकि अभी मुझे पेपर जो है नहीं मिला है कि हम उसका पूरा डिटेल्स आपको बता पाएँ, लेकिन आप आज का हिंदुस्तान पेपर जो है देखने का कोशिश कीजिएगा, उसमें आपको जो है जानकारी मिलेगी। और जो नए तथ्य हैं, जो फैक्ट बताए हैं, उस फैक्ट के बारे में भी थोड़ा चिंतन कीजिएगा। अब जो है दिल्ली दूर नहीं है, जो हम लोग एक टकटकी लगाए हुए और नीतीश कुमार की कृपा का आश्रय जो ढूंढ रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं है। और बहुत से साथी का फ़ोन आ रहा है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा, संख्या ऐसे है, वैसे है, योग्यता का आधार है कि अनुभव का आधार है। तो मैं उसमें आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे साथी आप लोग निश्चिंत रहिए, और यह जो है पिटारा जो खुलेगा सबके होश उड़ जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं उसमें हूँ कि नहीं हूँ, और मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं उस फेज में नहीं हूँ। अभी जो निकलने वाला है उसमें मैं नहीं हूँ, इसका दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत बेस मिलेगा, जिसके चलते मैं उस बेस के सहारे अपने मंजिल को पा सकता हूँ। तो घबराएं नहीं, जो भी हैं वो एकदम अपने को गांठ बांध लें। 240 दिन जो काम कर चुके हैं, 240 दिन का जो महीना उठा चुके हैं, उनका निश्चित रूप से होगा। संख्या का बात छोड़ दीजिए। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि बहाली जो है 3 फेज में हो सकती है। प्रथम फेज जो है जो बना हुआ है उसको पहले आने दीजिए, और उसके बाद जो है हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो शांति बनाए रखिए, और जैसे ही न्यूज़ आएगा मैं आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। और इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो क्षमा करने का कोशिश कीजिएगा। जय श्री राम।